हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वारसी कैसेट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم منبع الحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। अज़ीज़ान ज़ाब्ते के मुताबिक हम और आप नबी और आले नबी पर खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदियाए दुरूद सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे के बाद नाचीज़ ने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें रब कायनात इरशाद फरमा रहा है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उन पर हज जो है फर्ज है। इस्तिताअत की कई किस्में की गई हैं, यानी माल से इस्तिताअत, यानी माल हो उनके पास, माल है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं है, तंदुरुस्ती माल और तंदुरुस्ती की इस्तिताअत, माल है लेकिन वो अपाहिज शख्स है। तो इस किस्म की इस्तिताअत की तफसीलें की गई हैं कि जो साहिब इस्तिताअत है और तंदुरुस्त नहीं है वो दूसरों को भेज करके अपना फरीज़ा अदा करवाए। जिस तरीके से इस्लाम ने कि 5 अरकानों में से एक हज भी अरकान है, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक रुकन है, नमाज ये एक रुकन है, ज़कात ये एक रुकन है, रोज़ा ये एक रुकन है। यानी कुरान हुक्म देता है नमाज का, रोज़े का, हज का। हज एक रुकन है। कुरान हकीम के अंदर पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है अतिम्मुल हज वल उम्रा, तुम लोग अदा करो हज को और उम्रे को। जिस तरह कुरान फरमाता है अतिम्मुस सियाम इलल लैल, तुम लोग रोजे को मुकम्मल करो रात तक। जिस तरह कुरान फरमाता है अतीउज ज़कात, तुम लोग अगर साहिब माल हो तो ज़कात अदा करो। तो इस तरीके से अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोज़ा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, जिस तरह कलमा पढ़ना फर्ज है, इसी तरीके से हज का अदा करना भी फर्ज है। हाजी का बहुत बड़ा मकाम है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अल हज मबरूरुन लैसा लहू इल्ला फिल जन्नह, हज मकबूल वो हज है कि नहीं है कुछ उस हाजी के लिए इल्ला फिल जन्नह, सिर्फ उसके लिए जन्नत है। अल हज मबरूरुन लैसा लहू इल्ला फिल जन्नह, यानी हाजी के लिए सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हज लिल्लाह फलम यरफिस वलम यफसिक रजा कयौमिन वलदत हो उम्मुहु, यानी जिसने हज किया अल्लाह की रजा के लिए, अपनी शोहरत के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि एक वक्त ये आएगा कि उलमा हज करेंगे शोहरत के लिए, और उमरा जो है अमीर लोग हज करेंगे सिर्फ सयाहत के लिए, यानी घूमने फिरने के हिसाब से, और फुकरा हज करेंगे सिर्फ इसलिए ताकि वहां पर जा करके हम कुछ माल टाल वहां सवाल करके कुछ हासिल करेंगे। एक वक्त ये आएगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हज लिल्लाह, जिसने हज किया अल्लाह के रजा के लिए, रजा कयौमिन वलदत उम्मुहु, वो आज के दिन लौट जाए इस तरह से वो पाक हो गया जिस तरीके से उस वक्त जबकि उसकी माँ ने उसकी विलादत फरमाई, यानी जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो गुनहगार तो नहीं होता, कोई गुनाह का काम ही नहीं। इसी तरीके से हाजी का जब हज मुकम्मल कर लेता है, तवाफ़े विदा हो जाता है उसका, मिना में अरकान मिना अदा कर लेता है, मुज़दलिफा के अरकान अदा कर लेता है, अरफात के अरकान अदा कर लेता है, मिना के अरकान अदा कर लेता है, तवाफ़े काबा कर लेता है, जब वो इहराम पहन करके सारे अराकीन ये हज जो है जब वो अदा कर लेता है, तो उस वक्त वो इस तरह से पाको साफ हो जाता है कि रजा कयौमिन वलदत हो, इस तरह वो पाको साफ हो गया, गुनाहों से पाको साफ हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाजी का मकाम वो मकाम है कि जब हाजी हज करने के लिए हज की नियत से घर से निकलता है तो फरिश्ते उससे मुसाफा किया करते हैं। शजरो हजर जो है उसके लिए दुआए मगफिरत किया करते हैं, और हाजी के हर हर कदम पर, हाजी के हर हर कदम पर 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है। हाजी के हर हर कदम पर 70 साल की, एक कदम पर 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है उसको। ये हुज्जाजे किराम का मकाम है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिरहम हज की निस्बत से खर्च किया, पाक परवरदिगार उसको एक दिरहम के बदले में 10 लाख दिरहम अता फरमाएगा। ये हदीस मुबारका पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और हुज्जाजे किराम जब एहराम बांध लेते हैं और अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क कि जब वो सदाएं बुलंद फरमाते हैं तो जमीन से तहत सरा तक सातों जमीनें और सातों आसमान, शजरो हजर सारे उसके लब्बैक के साथ में अपना भी लब्बैक मिला दिया करते। ये हुज्जाजे किराम का मकाम है। हुज्जाजे किराम के सामने जब काबा शरीफ पड़ता है और हाजी की जब नजर काबे पर पड़ती है तो हदीस मुबारका के ये अल्फाज हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक नजर उसकी पड़ती है जो दिल के अंदर उसके होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मकबूल फरमा लिया करता है। तो
हाजियों से तो मेरी यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है कि उस वक्त जब पहली नजर तुम्हारी कब्र पर पड़े तो आप यही नियत कर लेना कि मौला पाक परवरदिगार, मेरे दिल की ये इरादे हैं कि मौला तू सारी उम्मते मुस्लिमा की मगफिरत फरमा दे। बोलो सही गुजारिश है ना मेरी? अपने लिए नहीं, मौला सारी उम्मते मुस्लिमा, सारी उम्मते मुस्लिमा में ये भी आ जाएंगे और हम भी आ जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हाजी हज कर लिया करता है और वो जब वापस आया करता है तो बिल्कुल पाको साफ हुआ करता है और उसकी दुआ को गनीमत समझो। यानी 40 दिन तक पाक परवरदिगार जो है उसकी दुआओं को रद्द नहीं किया करता है। दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग जो है सही रास्ते पर चलने वाले बन जाए। और अल्लाह के तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, यानी ये काबा मुअल्ला जो है इसके अंदर अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। उन निशानियों में से दोस्तों आब जमजम भी है। उन निशानियों में से आब जमजम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आब जमजम जो है वो ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। यानी आब जमजम अगर आप इस नियत से पीते हैं कि हमें भूख न लगे तो आब जमजम जब तुम पी लोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। और अगर आप जमजम इस नियत से पीते हो कि हमारे अंदर जो मर्ज है अल्लाह उसमें शिफा अता बख्शे तो आपको का मर्ज ठीक हो जाएगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। दुनिया में कायनात आलम में अजीजान मिल्लत इस्लामिया आब जमजम जो है वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। दुनिया के पानी अगर हम खड़े होकर के पिए तो हम गुनहगार कहलाए जाएंगे, लेकिन आब जमजम अगर हम खड़े होकर के नहीं पीते हैं तो गुनहगार कहलाए जाएंगे। यानी दुनिया के पानी पियो तो बैठ करके पियो, लेकिन जब आब जमजम पियो और वजू का बचा हुआ पानी पियो तो खड़े होकर के पियो, इसलिए कि ये बेमिसाल है, ये सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब हजरे अस्वद की तरफ हाजी पहुंचता है, हजरे अस्वद से रुकने यमानी से वो अपने तवाफ को शुरू करता है और फिर वहीं आकर के इख्तिताम फरमाता है तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरे अस्वद को बोसा लो, इसलिए कि हजरे अस्वद तुम्हारे गुनाहों को इसलिए खींच लेता है जिस तरीके से चुम्बक जो है सारी चीजों को खींच लिया करता है। हजरे अस्वद पहले बिल्कुल सफेद था, दूध की तरह था, बहुत दूर तक जो है उसकी रोशनी जाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे हुज्जाजे किराम यहाँ से पहुंचते गए गुनाहों से मुलव्विस होकर के वो धीरे 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 उसकी रोशनी मान पड़ती गई। और वहीं पर जन्नतुल माला भी है जीजान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद मौजूद हैं। वहां पर भी हुज्जाजे किराम जाएं और वहां पर जाकर के ज़ियारत फरमाएं। और गारे सोर भी है जहां पर हिजरत के वक्त अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लेकर के, और वहीं पर गारे नूर यानी गारे हिरा भी है जहां पर इक़रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी की आयत करीमा का नुज़ूल करीम हुआ था। तो हुज्जाजे किराम जो है ये सारे आसार पर जाकर के जहां तक हो सके जाएं और जाकर के उनकी ज़ियारत फरमाएं। फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, और जब हज अदा कर चुके या पहले या बाद में जैसे उनको टाइम दिया गया तो मदीना शरीफ में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस में जाकर के सलातो सलाम पेश फरमाएं। सबीना मर्रा, कुरान कहता है 70 मरतबा सलातो सलाम पढ़ो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत किया
वजबत लहू शफाती, उसके लिए मेरी शफात जो है वो जरूरी हो गई। हज किया है, अगर हज में आपका पैसा कुछ हलाल है या मुकम्मल गैर हलाल है और कुछ हलाल है कुछ नहीं हलाल है, तो हज मकबूल बारगाह हो या ना हो, ये परवरदिगार का काम है, हमारा आपका नहीं। लेकिन जन्नत की गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री, चाहे वो जिस पैसे से आया हो, उसका जिक्र आपने नहीं फरमाया है। आपने फरमाया मन ज़ारा कब्री, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत किया, वजबत लहू शफाती, मेरे ऊपर उसकी शफाअत जरूरी हो गई। और रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है वो रद्द नहीं की जाएगी। जब मकामे महशर होगा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो काबा शरीफ परवरदिगार से कहेगा कि मौला मुझे नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ारे अक़दस की ज़ियारत करा, मैं सलातो सलाम भेजना चाहता हूँ। तो काबे को फरिश्ते लेकर के जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खज़रा में पहुँचेंगे और वो सलातो सलाम भेजने के बाद अल्लाह के नबी फरमाएगा, या रसूल अल्लाह, आप 3 शख्सों की फिक्र न करिए, जिसने मेरा तवाफ किया रब की बारगाह में मैं उसकी सिफारिश पेश करूंगा, और जो हज के लिए चला लेकिन रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, नहीं कर सका, उसकी भी सिफारिश करूंगा, और जो शख्स हज की तमन्नाएं रखता है लेकिन कर नहीं पाया है, उसकी भी मैं सिफारिश करूंगा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, अल्लाह के नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार अक़दस में उसी तरीके से हयात है जिस तरीके से पहले थे। अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारका है, ममाती कल हयाती, मेरी मौत मेरी जिंदगी की तरह है। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। क्या बात है, वाह 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 वाह। और काबे में इंसान मजनूनों के तरीके से रहता है, दीवानों के तरीके से रहता है, एहराम की हालत में है, बाल बिखरे हुए हैं, पैदल की हालत में है, बिल्कुल दीवानगी का आलम है, कभी सफा की तरफ दौड़ रहा है, कभी मरवा की तरफ दौड़ रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है। तो कहने वाला कह रहा है, बा खुदा दीवाना बाशी बा मोहम्मद, यानी काबे में तो तुम्हारी दीवानगी चल जाएगी, लेकिन मदीने में बा खुदा दीवाना बाशी बा मोहम्मद होशियार। ये जब तुम मदीने पहुंचना तो होशियार रहना, जरा भी लग़ज़िश न होने पाए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, आप 40 बरस तक मदीना शरीफ में रहे, पैरों में जूता नहीं पहना है और न कुछ खाया है, सिर्फ पानी पिया करते थे। इसलिए एहतराम के लिए कि आका अलैहिस्सलाम का पता नहीं कहां पर पैर पड़ गया। आका अलैहिस्सलाम इस तरीके से हयात है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके से बज़ाहिर हयात थे। हजरत अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह, आप पहले जहां रहते थे वहां से बजरिया रूह आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलातो सलाम रूह के जरिए से पेश किया करते थे। जैसे हम और आप हैं, आंखों को बंद कर लें और अपनी बजरिए रूह कहें कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, यानी हम जो है आका पर सलातो सलाम भेज रहे हैं। और आंख बंद करके आप गुंबदे खजरा के करीब भी पहुंच सकते हो। अगर तसव्वुरात आप कायम कर लोगे तो काबे में नमाज भी अदा कर सकते हो। अगर तसव्वुरात कायम कर लोगे तो गुंबदे खजरा में सलातो सलाम भी भेज सकते हो बजरिए रूह। आंख बंद करो, गोया कि खड़े हैं आप गुंबदे खजरा के पास। तो हजरत सैयद अहमद रफाई बरसहा बरस तक आप बजरिए रूह आप सलातो सलाम नबी की बारगाह में भेजते रहे। और जब
आपकी हाजिरी का वक्त आया, जब आप गुंबदे खजरा के पास पहुंचे तो आपने सलातो सलाम भेजा और कहा, या रसूल अल्लाह, अहमद रफाई जो है बजरिए रूह जो है आप पर सलातो सलाम भेजा करता था। परवरदिगार के हबीब महबूब, अब आप अपने हाथों को निकालिए ताकि सैयद अहमद रफाई जो है उन हाथों को बोसा ले ले। उस वक्त मस्जिद नबवी में 5000 का मजमा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 5000 का मजमा था। जब ये अल्फाज हजरत सैयद अहमद रफाई अदा फरमा रहे थे और उसी मजमे में अपने वक्त के गौस कुत्बे ज़मान पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। आप क्या देखते हैं कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोनों हाथ आपके मज़ारे अक़दस से बाहर आए और सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह जो है मज़ारे अक़दस से जब बाहर हाथ निकल रहे हैं तो आप उनको बोसा ले रहे हैं। ये मकाम है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। टाइम तो बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और हुज्जाज कराम का बहुत बड़ा अफजल मकाम है और हम लोग जो है उनका इकराम भी करते रहें। कोई शायर कहता है, अरे ओ ना समझ, ये मेरा इशारा हाजी साहब की तरफ है, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। जो उनके दामने रहमा से वाबस्ता है हामिद, किसी के सामने वो हाथ फैला या नहीं करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान का वक्त